चलिए बच्चों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है किरण शेट्टी और आज हम देखने वाले प्रैक्टिस सेट 2.1, ठीक है, ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 2.1, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि वहाँ पर मैंने आपको कहा था वहाँ पे कि 2 या 3 आपको प्रॉपर्टी मैंने आपको कहा था। सेकंड, वहाँ पर हमने 2 थ्योरम प्रूफ किए थे, ठीक है। एक फर्स्ट हमारे देखो क्या था, हमारा थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। सेकंड हमारा था पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इस प्रैक्टिस सेट में यहाँ पर थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। और पाइथागोरस भी आपका यूज होगा, दोनों भी आपके यूज होंगे, ठीक है। कहाँ कहाँ कौन से लगेंगे वो आप देख लें, ठीक है। तो यहाँ पर लेट से आपको यहाँ पर मैं रिवाइज करवा देता हूँ। पाइथागोरस तो शायद आपको पता ही होगा। यहाँ एक जो आपका थ्योरम था थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, वो जरा देख लेना। यहाँ पर थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, होता क्या देखो। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, देखो क्या होता है। मान लो अगर ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, ठीक है, देखो इसे का नाम दे देते ए बी सी, ये हो गया आपका यहाँ पर परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर मैंने बी से यहाँ पर एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसे हमने नाम दे दिया यहाँ पर डी, ठीक है। तो जरा देखना, ये बी डी की लेंथ आपकी कितनी होगी, ये कितनी होगी आपकी, ये होती है आपकी बी डी स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों के मल्टीपल के इक्वल ए डी इंटू डी सी, ए डी इंटू डी सी, ठीक है। यही आपका यहाँ पर थ्योरम है, ठीक है। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या कहता है, आपके यहाँ पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा, इस AD और इस DC के इक्वल, ठीक है। इस AD और मल्टीप्लाई दिस DC, ठीक है। अब ये ट्रायंगल कैसे भी आपका ट्विस्ट होकर आ सकता है, ठीक है। तो आपने हमेशा देखना है इस परपेंडिकुलर का आपका लेंथ, इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इन दोनों के मल्टीपल के इक्वल, ठीक है। अब जब देखना ये आपका परपेंडिकुलर होना चाहिए और ये भी आपका परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, तब जाके ही ये आपका थ्योरम यहाँ पर लागू होगा। मान लो अगर आपका यहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं होता, तब आप यहाँ पर नहीं लगा सकते, ठीक है। या तो मान लो अगर ये परपेंडिकुलर हुआ और ये परपेंडिकुलर अगर नहीं हुआ, तब आप ये थ्योरम यहाँ पर नहीं लगा सकते, ठीक है। ये भी आपका परपेंडिकुलर होना चाहिए और ये भी आपका क्या होना चाहिए यहाँ पर परपेंडिकुलर, ठीक है। तभी जाके आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो हम चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1 से, ठीक है। तो आपने ये ध्यान में रख लेना, ठीक है। देखो 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 प्रैक्टिस सेट 2.1 क्या दे, देखो यहाँ पर आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बताना है कि बताओ कौन से आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट है और कौन से यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये आपका 7th स्टैंडर्ड में कोई क्वेश्चन था, ठीक है आपका ये। जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 3 4 5, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। 3 4 5 हमारा चल रहा है प्रैक्टिस सेट 2.1, ठीक है, 2.1। देखो हमें बताना है कि ये 3 4 5 आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं, ठीक है। मैं आपको लास्ट में आपको यहाँ पर मैं लिख के भी दे दूंगा, ये आपने ध्यान में रख लेना, ठीक है। ये आपके क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। आपको बोर्ड में डायरेक्ट काम आएंगे, ठीक है। जरा देख लो, चेक कैसे करेंगे। दो छोटे नंबर ये देखो 3 4 5, ये क्या है नॉर्मली, ये आपके राइट एंगल ट्रायंगल के साइड ही है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आपके राइट एंगल ट्रायंगल के साइड है, उनके लेंथ यहाँ पर दी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5, ठीक है। जो भी आपका बड़ा साइड होगा, इसका स्क्वायर, बड़े साइड का स्क्वायर इन दो छोटे साइड के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इस बड़े साइड का स्क्वायर इन दो छोटे साइड के स्क्वायर के प्लस के इक्वल होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हम क्या कह देंगे, ये हमारा क्या पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो बोलेंगे हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट यहाँ पर नहीं है। एग्जांपल देख लो, समझ जाएगा आपको। मान लेते देखो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और यहाँ पर 5 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर आपका देखो कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा देखो 16, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 25, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 25। तो जरा देखो यहाँ पर 9 + 16, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ऐसे लिख दो, नहीं तो ऐसा भी लिखो तो भी चल जाएगा। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर की इक्वल आना चाहिए, ठीक है। जरा देखो 3 का स्क्वायर अगर इक्वल टू आता है तो हम इक्वल ही लिखेंगे, अगर ये आपका इक्वल नहीं हुआ तो यहाँ पर नॉट इक्वल कर देंगे, ठीक है। देखो 3 का स्क्वायर आपका देखो कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर आपका 16, 5 का स्क्वायर आपका 25। जरा देखो इक्वल आता है कि नहीं, 16 + 9 आपका 25 और यहाँ पर भी आपका क्या हो गया यहाँ पर 25। तो यहाँ पर भी 25, यहाँ पर भी 25, ठीक है। तो मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मीन्स 3 4 5 इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर 3 4 5 इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, क्या लिखेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड देख लो, ठीक है। नॉर्मली वहाँ पर 6 क्वेश्चन है, हम वहाँ से हम 3 ही करेंगे, ठीक है। बाकी आपने कर लेना है, ठीक है। देखो सब जितने भी सारे क्वेश्चन है आपने ऐसे ही करने, ठीक है ना। देखो सेकंड क्वेश्चन देख लो, सेकंड
4 9 12, 4 9 12, देखो दो 4 यहाँ पर और 9 यहाँ पर, ठीक है, ये दोनों आपका क्या है, लेस देन है 12 से, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो लिखेंगे हम 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, डायरेक्ट किया तो भी चलेगा, ठीक है। ये किसके इक्वल आना चाहिए, आपके 12 के स्क्वायर के आपके इक्वल आना चाहिए। 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 प्लस 9 का स्क्वायर होगा आपका 81 इक्वल टू 12 का स्क्वायर आपका 144, क्या हो जाएगा आपका 144। देखना जरा, 6 प्लस 1 हो गया आपका 7, 8 प्लस 1 हो गया आपका 9 इक्वल टू 144। अब मुझे बताना है 97 इक्वल टू 144 ये आपका इक्वल है क्या, बिल्कुल भी नहीं, तो इसे हम कहते हैं नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल, ठीक है। क्या कहेंगे इसे हम, नॉट इक्वल, ठीक है। तो लिखेंगे आप 4 9 12, 4 9 12 इज नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इज नॉट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही आपने लिखना है, ठीक है। देखो थर्ड, देखो थर्ड देखो थर्ड क्या है आपका 11 60 61, ठीक है। डायरेक्ट हम 6 लेंगे, 6 11 60 और 61, ठीक है। बाकी आपने 3 आपने खुद से कर लेना, ठीक है, सेम ऐसे ही करना, ठीक है। देखो इनमें सबसे बड़ा सेट कौन सा है, 11 है, 6 सॉरी सबसे बड़ा सेट कौन सा है आपका 61, और छोटे सेट 11 और 60, तो कर लो 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर इक्वल टू 61 के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो देखो 11 का स्क्वायर आपका कितना होता है 121 प्लस 60 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर आपका होता है 36 और 0 2 बार, तो यहाँ पर 0 0, ठीक है। अब जरा देना 61 का आपका स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, निकालना होगा, ठीक है। 6 का स्क्वायर आपका 36, 1 का 1, 6 1 6 और यहाँ पर 12, तो 1 2 36 प्लस 1 हो गया आपका 37, तो लिया जो है 37 21, ठीक है। आप अपने हिसाब से निकालो, जैसे निकाल सकते हो। 61 मल्टीप्लाई आपने 61 किया तो भी आपका आ जाएगा, ठीक है, 37 21। तो जरा यहाँ पर देखो 0 0, अब इसे ऐड कर देना, तो क्या है 3 6 0 0 121 121 1 आपका ये रहा 2 36 प्लस 1 7 और यहाँ पर जो है 3 ऐड करेंगे तो कितना है 3721 3721 इक्वल टू यहाँ पर भी 3721। देखो LHS और RHS आपका इक्वल है, मीन्स ये जो आपके नंबर है ये क्या है हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो लिखेंगे 11 60 एंड 61 इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। बाकी के 3 क्वेश्चन आपने खुद से कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिख के दिखाता हूँ, आपने वो नॉर्मली आपने लर्न कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये MCQ में बहुत सारे आते हैं। देखो क्या है, और इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे देखो मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। देख लो 2 4 जो मेरे ध्यान में वो देख लेना। एक तो आपके 3 4 5, ठीक है, ये हो गया आपका 3 4 5। अब जरा देखना 3 4 और 5 अगर आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो इसी का आप डबल कर लो। 3 का डबल हो गया आपका 6, 4 का डबल हो गया आपका 8, 5 का डबल हो गया आपका 10, तो लो एक और बन गया आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। अब ट्रिपल कर लो, 3 का ट्रिपल हो गया आपका 9, 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15, ये भी आपका ट्रिपलेट, ये भी आपका ट्रिपलेट, ये भी आपका ट्रिपलेट, ऐसे आपके ट्रिपलेट बनेंगे। 3 4 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 5 देखो 3 4 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 5 4 ज़ा 20, ये भी आपका क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। सिंपल 20 का स्क्वायर को और 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर को वो आपके 20 के स्क्वायर के इक्वल ही होगा, ठीक है। तो ये आपके हो गए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, लेकिन ये 3 से बने हुए, किससे बने आपके ये पूरे 3 से बने हुए, ठीक है। हमने ध्यान में कौन से रखने हैं, एक तो 3 4 5 तो रखना ही रखना है, और ये भी रख लो 6 8 10 नॉर्मली यूज होता है, ठीक है, 6 8 10, ठीक है, इसी का रिफ्लेक्स है, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। देखो एक हमारे कौन से यहाँ पर लिखे हुए 5 12 13 आपके हैं, ठीक है, 11 60 और 61 हमने प्रूफ किए। एक था 7 24 और 25 समथिंग, चेक कर लेना एक बार आपने है या नहीं, ठीक है। 5 12 13 हो गया आपका। एक और है 9 40 और 41, ठीक है, 9 40 और 41, ठीक है। एक और है आपका 8 15 17 समथिंग, देख लो एक बार 8 15 और 17 है या नहीं। देखो 15 का स्क्वायर आपका 225, 8 का स्क्वायर आपका 64, ये हो गया 9, ये कितना हो गया देखो 6 और 2 हो गया आपका 8 और ये हो गया 289, देखो ये भी आपका है, ठीक है। 17 का स्क्वायर कितना होता है आपका 289, ठीक है। तो लो ये आपने नॉर्मली लर्न कर लेना, ठीक है ना, आपको काम आएंगे बहुत।
ठीक है। देखो 3 4 5 6 8 10 5 12 13 11 60 61 7 24 25 9 40 41 8 15 और 17, ठीक है। 8 15 और 17 ये आपके बहुत सारे काम आएंगे, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको अगले प्रैक्टिस सेट में ये कहाँ पर काम आ सकता है, ठीक है। आप नॉर्मली इसे याद कर लो, ठीक है। देखो इरेज करता हूँ, ठीक है, देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पर मैं सिर्फ डेटा लिखूंगा, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है डायग्राम आपका, एम क्यू कितना होगा जरा देखना। एम क्यू कहाँ पर है आपका, एम क्यू है आपका 9, तो ये हो गया आपका 9। क्यू पी आपका कितना है 4, तो ये हो गया आपका 4। तो मुझे बताओ एन क्यू कितना होगा, तो एन क्यू मीन्स ये एन क्यू, ये आपका कितना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ भी आपका परपेंडिकुलर, यहाँ भी आपका परपेंडिकुलर। अभी हमने देखा थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या कहता है, देखो इसका स्क्वायर इन दोनों के मल्टीपल के इक्वल होना चाहिए। तो लिखेंगे बाय यूजिंग, सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। क्या कहता है, देखो एन क्यू का स्क्वायर, एन क्यू का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, एम क्यू मल्टीप्लाई क्यू पी, मल्टीप्लाई क्यू पी। हमें निकालना है एन क्यू फाइंड करना है, तो इक्वल टू एन क्यू का स्क्वायर एज इट इज। एम क्यू ज़्यादा देखना क्या है, एम क्यू है आपका 9, तो 9 मल्टीप्लाई क्यू पी आपका है यहाँ पर 4, तो ये हो गया आपका 4 एन क्यू का स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। देखो 9 4 जा 36, यहाँ पर स्क्वायर है तो दोनों जगह आप अंडर रूट ले लो, या तो स्क्वायर को यहाँ पर भेज दो, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 36। नॉर्मली स्क्वायर ज़्यादा नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि वो वहाँ गया, लेकिन लेना होता है यहाँ पर स्क्वायर रूट, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। एन क्यू का एन क्यू एज इट इज, 36 आपका किसका स्क्वायर होता है, 6 का, तो ये हो गया आपका 6, क्या हो जाएगा आपका 6। ये होता कैसे सवाल, देखो ये ऐसे ही होता है। रूट का मीन्स होता है आपका, रूट का मीन्स होता है आपका यहाँ पर हाफ, क्या होता है आपका यहाँ पर हाफ। ये किसका स्क्वायर होता है आपका 6 का, तो यहाँ पर 6 का आपका स्क्वायर होता है, मल्टीप्लाई यहाँ पर हाफ होता है, तो ये हाफ 2 और 2 कैंसिल, फिर आपका आंसर क्या आता है यहाँ पर 6, ठीक है। लेकिन हम नॉर्मली ऐसे लिखते हैं 36 किसका स्क्वायर होता है आपका 6 का, तो ये हो गया। नॉर्मली आपका प्रोसेस यहाँ पर दिखाना नहीं है क्योंकि आपने ये आपको शायद पता ही होगा, ठीक है। तो लो एम क्यू आपका 9 है, क्यू पी आपका अगर 4 है, तो क्यू एन आपका कितना होगा यहाँ पर 6, कितना होगा यहाँ पर आपका 6, तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड देखो, थर्ड, ठीक है, थर्ड बोला गया है, देखो क्यू पी आर आपका 90 डिग्री है और पी एम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ठीक है। पी एम देखो, पी एम आपका किसको परपेंडिकुलर है, क्यू आर को, और क्यू पी आर का क्या है 90 डिग्री, मीन्स ये आपका 90 है और ये आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर इस बेस को परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो देखो पी एम का स्क्वायर, पी एम का स्क्वायर आपका किसके इक्वल होगा, क्यू एम इंटू एम आर। नॉर्मली जो आपका ट्रायंगल था उसको थोड़ा हमने ट्विस्ट किया है, ठीक है। थोड़ा सा इमेजिन करके देखो कि यहाँ पर जो हमारा थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन कैसे लगेगा, पी एम का स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, या तो पी एम का स्क्वायर इक्वल टू एम आर इंटू क्यू एम, ठीक है। नॉर्मल ध्यान में रख लेना, ठीक है। देखो वैल्यू कैसे, देखो वैल्यू पी एम आपका देखो गिवन है, पी एम गिवन है 10, पी एम आपका गिवन है यहाँ पर 10, ठीक है। क्यू एम यहाँ पर आपका गिवन है 8, तो फाइंड करना है हमें क्यू आर। क्या फाइंड करना है, देखो क्यू आर, और बोला गया है क्यू एम आर आपका एक स्ट्रेट लाइन में, ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन में होगा। तो मुझे बताओ आपका क्यू आर कितना होगा, क्यू आर हम क्यू आर तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमें एम आर पता हो। तो हमारा फोकस क्या है कि हम कैसे फर्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, एम आर। तो देखो एम आर कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ठीक है। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या कहता है, देखो पी एम का स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम मल्टीप्लाई एम आर, मल्टीप्लाई एम आर। देखो क्या है आपका पी एम का स्क्वायर, पी एम देखो क्या आपका पी एम आपका कितना है 10, तो ये हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम, देखो आपका क्या है क्यू एम आपका क्या है 8, तो ये हो जाएगा आपका 8 मल्टीप्लाई, हमें एम आर फाइंड करना है, एम आर एज इट इज, ठीक है, एम आर एज इट इज, ठीक है। 10 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 100 इक्वल टू 8 इंटू एम आर, 8 यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ पर हो गया आपका डिवाइड, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू एम आर। कर लो डिवाइड, देखो सिंपल हाफ ऑफ कर लो, तो जैसे करना है आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। 8 का हाफ हो जाएगा आपका 4, 100 का हाफ हो जाएगा आपका 50, 8 का हाफ हो गया आपका 4, 100 का हाफ क्या हो गया 50, 4 का हाफ हो गया आपका 2,
50 का हाफ हो गया आपका 25, 2 का हाफ हो गया आपका 1, और 25 का हाफ कितना हो गया, सिंपल 25 का आधा कितना आपका 12.5, 12.5, 25 का हाफ कितना हो गया आपका 12.5। तो लो अगर हमने 100 को अगर 8 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आएगा आपका 12.5। नॉर्मली मैं डायरेक्ट भी 12.5 लिख सकता था, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर दिखाया कि हम कैसे किए इसको। नॉर्मली हाफ ऑफ करके आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो देखना आपका एम आर कितना है यहाँ पर आपका 12.8, तो यहाँ पर लिख दो एम आर इक्वल टू कितना हो गया आपका 12.5, 12.5। लो हमें निकालना है क्यू आर, क्या निकालना है हमें क्यू आर, तो लिखो यहाँ पर क्यू आर आपका देखो कैसे बनेगा, क्यू आर आपका कैसे बनेगा, हम क्या करेंगे क्यू एम में अगर एम आर ऐड कर दिए, क्यू एम प्लस एम आर, क्यू एम आपका 8 प्लस एम आर, देखो एम आर अभी हमने फाइंड किया 12.5, ठीक है, ठीक। तो क्यू आर इक्वल टू जरा देखना 12 में अगर हमने 8 ऐड किया तो ये तो हो जाएगा आपका 20, 12 में हमने अगर 8 ऐड किया तो ये हो जाएगा आपका 20, और 0.5 का ये 0.5 क्या हो जाएगा आपका 0.5, ठीक है। अगर किसी को अगर ये आता नहीं, देखो डेसिमल कैसे ऐड करते हैं, तो देखो मैं बता देता हूँ आपको। ये हो गया आपका 8, यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं है, मीन्स यहाँ पर क्या होगा आपका यहाँ पर पॉइंट, ठीक है, पॉइंट के एंडिंग में पॉइंट होता है, ठीक है, नंबर के आपके एंडिंग में यहाँ पर क्या होता है डेसिमल होता है, ठीक है। इसके बाद आप कितने भी जीरो यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो आपका 12.5, यहाँ पर पॉइंट है तो पहले पॉइंट दो, ठीक है, पॉइंट के बाद आपका नंबर क्या है 5, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5, पॉइंट के पहले नंबर आपका 12, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 1, ऐड कर लो 0 का 0, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका पॉइंट, और 12 प्लस 8 हो गया आपका 20, ठीक है। पॉइंट के बाद 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है, या तो लिख लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्यू आर आप चुका है आपका देखो 20.5, ठीक है, 20.5। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ, इसे एरेज करते हैं, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 4, 5 आपको किससे सॉल्व होंगे आपके, वो प्रॉपर्टी, ठीक है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री और साइड अपोजिट टू 45 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है, उस टाइप से सॉल्व होंगे, ठीक है। तो आपको शायद पता होगा क्यों नहीं, पिछले लेक्चर में मैंने आपको वहाँ पर एक्सप्लेन किया। देखो सिंपल याद रखना है, 30 की अपोजिट जो आपकी जो भी साइड होगी वो होगी 1/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज, और 60 के अपोजिट √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज, और 45 के अपोजिट 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना, ठीक है। 30 के अपोजिट जो भी अगर आपकी साइड होगी वो कितनी होगी आपकी 1/2 इंटू हाइपोटेन्यूज, 60 के अपोजिट आपकी जो भी साइड होगी उसकी लेंथ कितनी होगी √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज, और 45 के अपोजिट 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज, ठीक है। देखो अब कुछ क्वेश्चन देखो कैसे दिया हुआ है, देखो इस तरीके से क्वेश्चन है, ये आपका है 6 और ये आपका है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये दिया आपका पी आर और ये हो गया आपका एस, ठीक है, ये हो गया पर, ठीक है। हमें फाइंड करना है, ये हो गया आपका 30 डिग्री, तो मुझे बताओ ये 30 हुआ, ये 90, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा आपका 60 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, ठीक है। ये 30 हुआ, ये अगर आपका 90 है तो ये कितना होगा आपका ऑब्वियसली 60 होगा, ठीक है। हमें बताओ पी आर कितना है और पी एस आपका कितना होगा, ठीक है। हमें फाइंड करना है पी आर और पी एस आपका कितना होगा, ठीक है। तो जरा देखो पी आर और पी एस ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। दोनों वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं है तो हम फाइंड नहीं कर सकते, देखो ये, लेकिन यहाँ पर एस आर आपका गिवन है, क्या गिवन है यहाँ पर आपका एस आर आपका कितना है, देखो यहाँ पर 6 है, कितना है आपका 6 है, ठीक है। साइड अपोजिट टू 30 का हम यूज करके हम पी आर पहले फाइंड कर सकते हैं, देखो कैसे, यहाँ लिखेंगे एस आर, 30 के अपोजिट आपकी जो भी साइड होगी मीन्स एस आर क्या होती है, देखो 1/2 टाइम्स ऑफ एस आर मीन्स 30 के अपोजिट आपकी जो भी साइड होगी उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए 1/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर देखो हाइपोटेन्यूज कहाँ पर है, 90 के अपोजिट क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूज पी आर, ठीक है। इसका रीजन क्या आएगा, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, क्या हो जाएगा देखो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। देखो एसआर हमें गिवन है, हाँ एसआर हमें कितना गिवन है 6, तो यहाँ लिख दो 6, 1/2 इंटू पी आर, 2 यहाँ पर क्या है डिनोमिनेटर में, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर न्यूमरेटर में, तो 6 × 2 इज इक्वल टू पी आर, ठीक है। देखो 6 टू द हो जाएगा आपका यहाँ पर 12, तो ये हो जाएगा आपका पी आर इक्वल टू 6 टू द हो गया आपका 12, तो लो हो गया आपका यहाँ पर 12, क्या हो गया आपका यहाँ पर 12, ठीक है। तो लो हाइपोटेन्यूज आ चुका है आपका यहाँ पर 12, डायरेक्ट भी देख सकते देखो 30 के अपोजिट आपकी जो भी साइड होती है वो क्या होती है इस हाइपोटेन्यूज के हाफ ही होती है, तो देखो 12 का हाफ यहाँ पर 6 है, ठीक है, 12 का हाफ यहाँ पर क्या है आपका 6 है, तो ये परफेक्ट है। अभी हमें निकालना है एस पी, क्या निकालना है हमें यहाँ पर एस पी, जरा देखना
60 के अपोजिट आपकी जो भी साइड होगी वो कितनी होगी आपकी 60 के अपोजिट √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस, ठीक है। या तो ऐसे करना है तो कर लो, या तो सिंपल पाइथागोरस लगा लो तो भी आ जाएगा, ठीक है। तो भी यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो नॉर्मली ये यूज करेंगे, ठीक है। देखो 60 के अपोजिट आपकी जो भी साइड मीन्स SP इक्वल टू ये हो जाएगी आपकी √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस देखो आपका क्या है PR, तो ये हो जाएगा आपका PR। SP हमें फाइंड करना, तो SP एज इट इज √3/2 इंटू जरा देखना PR आपका क्या है, देखो PR है आपका यहाँ पर 12, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 12, ठीक है। 2 1 जा 2 6 जा SP इक्वल टू 6 इंटू √3 ये हो जाएगा आपका 6√3, ठीक है। 6 3 18 मत लिख दो, ठीक है। ये रूट है और ये हमारा नंबर, ठीक है, ये मल्टीप्लाई नहीं होते। देखो SP आपका कितना आया 6√3, तो लो ये हो जाएगा आपका 6√3, ठीक है। डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ठीक है। ये अगर आपका 12 हुआ तो इसका हाफ लिख दो, 60 के अपोजिट निकालना है तो इसी को आप √3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करते हैं यहाँ पर, इसी को आपने क्या करना है √3 से मल्टीप्लाई। एक एग्जाम्पल लिखो, देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे। आप इसे बिना सॉल्व किए डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखो अगर आपको अगर यहाँ पर कोई तीनों में से अगर आपका कोई भी अगर एक वैल्यू अगर आपका पता है तो देखो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। देख लो इससे इरेज करता हूँ, ठीक है। देखो एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो मान लो ये आपका कुछ राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लेते हैं अगर ये आपका 30 हुआ, ये 90, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा 60, ठीक है। मान लेते अगर एग्जाम्पल के तौर पे ये अगर मान लेते आपका 18 हुआ, ठीक है। कितना हुआ आपका 18 छोड़ दो 14 हुआ, कितना हुआ यहाँ पर आपका 14। हाइपोटेनस आपका कितना है यहाँ पर 14। 30 के अपोजिट आपकी जो भी साइड होगी वो कितनी होगी लेंथ, उसकी लेंथ कितनी होगी इस हाइपोटेनस के हाफ, मीन्स 14 का हाफ कितना हो जाएगा आपका 7, तो हो गया आपका 7। अब 60 के अपोजिट आपकी जो भी साइड होगी आपने हाफ कर दिया, उसी को √3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आपने जिस इसका हाफ करके ही क्या करना है उसे √3 से मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पर 1/2 हाफ करके से मल्टीप्लाई कर दो, √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो लो 60 के अपोजिट आपकी जो भी साइड होगी उसकी लेंथ आ जाएगी। 14 का हाफ कर दो 7, इसी को √3 से मल्टीप्लाई कर दो, लो हो गया आंसर, ठीक है। इसी को √3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर हो गया आंसर, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन नॉर्मली आपको यहाँ पर करके दिखाना, ठीक है। अगर MCQ में आ गया तो आपने यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बिना सॉल्व किए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो जरा 5 देखो 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपका कुछ इस तरह गिवन है। देखो यहाँ पर है आपका ट्राइंगल एक ABC, ये आपका परपेंडिकुलर, और इस तरह से कोई दो लाइन दिया है, ठीक है। और दिया हुआ है देखो यहाँ पर AC की वैल्यू दी है यहाँ पर कुछ रूटेड, क्या दिया यहाँ पर आपका रूटेड, ठीक। अब जरा देखना यहाँ पर हमें बताया नहीं है कि ये एंगल और ये एंगल कितना होगा। सिंपल देखो AB और अगर BC अगर आपका इक्वल है तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 AB इक्वल टू BC। ये हमें कहाँ से पता चला, ये तो गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है अगर गिवन, ठीक है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है आपका 180, कितना होता है आपका 180 में से B अकेला 90 लेके चला गया, ठीक है। तो बचे कितना आपका 180 में से आपका B जो अकेला वो 90 लेके चला गया, तो बचा कितना आपका 90। अब ये 90 किसमें बटेगा, A में बटेगा और C में बटेगा, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पर AB और BC दोनों साइड इक्वल है, मीन्स आपका ये दोनों एंगल भी आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पर आपके इक्वल। इस साइड का ये एंगल और इस साइड का आपका ये एंगल, ठीक है, दोनों एंगल आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पर इक्वल। अब 90 का इक्वली बांटना है तो आप 45 और 45 तो बांट सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 45 और ये भी आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 45, ठीक है 45। बस अभी हमने देखा है 45 के अपोजिट आपकी जो भी साइड होगी, 45 के अपोजिट आपकी जो भी साइड होगी वो कितनी होती है 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस, तो लिख दो। तो नॉर्मल AB और BC हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, AB इक्वल टू BC इक्वल टू कितना होगा देखो 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस, ठीक है। ये तो ऐसा लिख लो, हाइपोटेनस कितना आपका AC, तो पहले लिख लो AC। AB और BC की जो वैल्यू होगी 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है आपका 90 के अपोजिट आपका हाइपोटेनस AC, तो AC, ठीक है, इक्वल टू 1/√2 इंटू AC आपको कितना देखो √8, कितना आपका यहाँ पर √8। नॉर्मल ऐसे ही कट किया तो भी चलेगा, ठीक है, नहीं तो ऐसा कर लो, यहाँ पर भी रूट यहाँ पर भी रूट, तो यहाँ पर ले लो एक ही साथ रूट, 8 हो गया /2, यहाँ पर रूट यहाँ पर रूट, एक रूट बनाओ, 8 भी अंदर 2 भी अंदर, ठीक है। 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 4 जा 8। देखो यहाँ पर क्या बचा √, ओनली 4, क्या बचा यहाँ पर ओनली 4। √4 यहाँ पर देखो √4 आपका किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो ये हो गया आपका बाहर 2, मीन्स AB इक्वल टू BC
कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 2, कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 2 यूनिट, तो यूनिट सेंटीमीटर मीटर जो भी दिया होगा उस हिसाब से यहाँ पर यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। इस सब के सब इजी क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, देखो 6, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, इसे इरेज करते देखो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया, फाइंड द साइड एंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड साइड एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले तो देखो यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, गिवन ही देखो यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर बना लो, ये हो गया आपका स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर डायगोनल, तो यहाँ पर लेट से इसे हम डायगोनल कह देंगे, ठीक है। देखो ये हो गया आपका डायगोनल। स्क्वायर के चारों साइड आपके क्या होते हैं, इक्वल, तो इसे हम ए, इसे भी ए, इसे भी ए और इसे भी ए कह सकते हैं, ठीक है। और स्क्वायर के हर एक एंगल आपके कितने होते हैं, 90 डिग्री, ये भी आपका 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, ठीक है। इस स्क्वायर को नाम दे देते हैं, देखो ए बी सी डी हमने नाम दे दिया, ठीक है। नहीं तो पी क्यू आर देते दो, तो आप कहोगे कि यहाँ पर ए, ठीक है, पी क्यू आर एस, ठीक है, ऐसा हमने नाम दे दिया, ठीक है। डायगोनल यहाँ पर देखो कितना है, डायगोनल है आपका यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका डायगोनल। ये भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन नॉर्मली हमें एक डायगोनल से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10, ये 10 सेंटीमीटर है। तो बताओ ए कितना होगा और ये ए और ये आपका कितना होगा, ठीक है। ये आपकी साइड कितनी, ठीक है। फर्स्ट अगर आपको यहाँ पर साइड पता चल गया तो आप यहाँ पर पेरीमीटर भी फाइंड कर सकते हो, एरिया भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो देखो तरीके दो है, एक आपको यहाँ पर जो भी आपका डायगोनल होता है वो स्क्वायर के एंगलों क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। क्या करता है यहाँ पर बाइसेक्ट, अगर ये 90 डिग्री हुआ, ठीक है, अगर ये 90 डिग्री हुआ तो ये 45 यहाँ पर और 45 नीचे होगा, तो 45 वाला अपोजिट साइड करके निकाल लो, या तो पाइथागोरस लगा लो, या तो क्या कर लो यहाँ पर पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस क्या होगा, लिखो, इन ट्रायंगल एस आर क्यू एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखो पाइथागोरस लगाओ, पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर एस क्यू का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका क्यू आर का स्क्वायर प्लस आर एस का स्क्वायर, आर एस का स्क्वायर, ठीक है। जरा देखो एस क्यू का स्क्वायर आपका कितना है, ये हो गया आपका एस, ये हो गया आपका क्यू, 10 दिया है तो ये हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर प्लस आर एस। देखो आपका क्यू आर क्या है, क्यू आर है आपका ए में सब कुछ भी लिख सकते हो, साइड एस बी लिखो सी लिखो, ठीक है, लेकिन सारों साइड आपको यहाँ पर बी लिखना होगा, ठीक है। क्यू आर आपका देखो क्या है ए, तो ये हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर प्लस आर एस आपका है ए, तो ये भी हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 100, 1 स्क्वायर यहाँ पर आपका 2a स्क्वायर, कुछ नहीं मीन्स 1 आपका 1, 2 यहाँ पर आपका देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर आके आपका डिवाइड, तो 100 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू ए स्क्वायर। 100 का अगर हाफ होगा, देखो किसी भी नंबर को अगर 2 से डिवाइड करना मीन्स क्या कर लो, हाफ कर लो। 100 का हाफ कितना होता है आपका यहाँ पर 50 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो जरा देखो ए हमें फाइंड करना, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर आके रूट, तो हो जाएगा आपका अंडर रूट 50, क्या हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट 50। ये अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पर ए इक्वल टू, हम इसे ऐसा नहीं लिख सकते क्या, 50 को देखो 25 मल्टीप्लाई बाई 2, क्या लिखा देखो मैंने 50 को हमने लिखा 25 मल्टीप्लाई बाई 2 50। 25 आपका किसका स्क्वायर होता है, आपका 5 का, तो देखो 5 आपका बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा यहाँ पर 2, क्या बचेगा यहाँ पर अंदर 2। ये सेंटीमीटर था तो ऑब्वियसली ये भी कितना होगा आपका सेंटीमीटर, क्या होगा आपका यहाँ पर सेंटीमीटर। तो लो साइड आ चुकी है आपकी 5√2, कितना आ चुका है आपका यहाँ पर 5√2। हमें निकालना है पेरीमीटर, क्या निकालना है हमें यहाँ पर पेरीमीटर, तो लो पेरीमीटर निकाल लो। तो नॉर्मल इसे इरेज करते, देखो इसे इरेज करता हूँ, ठीक है। देखो पेरीमीटर आपका क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए लिख दो, या तो लिख दो 4 इंटू ए, क्या लिख दो यहाँ पर 4 इंटू ए, तो 4 इंटू साइड 4 मल्टीप्लाई ए कितना देखो आपका 5√2, तो ये हो जाएगा आपका 5√2, 4 5 आपका 20, √2 का √2 सेम, यहाँ सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी क्या जाएगा आपका सेंटीमीटर, ठीक है। तो लो स्क्वायर का आपका पेरीमीटर कितना हुआ 20√2 और साइड कितना हुआ 5√2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है।
जैसे चाहिए आप वैसे कर सकते हो, 45 का लेके भी आप कर सकते थे, ठीक है, लेकिन नॉर्मल पाइथागोरस लगा लो, ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। यहाँ पर 45 हमें दिखाना होगा, सेंटेंस लिखना होगा, सिंपल ये लिख दो, ठीक है। तो लो, ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर आपका 6, ठीक है। अब देखो 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, एक सेकेंड, देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपका, देखो कुछ इस तरीके से आपका ट्रायंगल दिया हुआ है, देखो। अब यहाँ पर आपके बहुत सारे पाइथागोरस लगेंगे, देखो ये आपका यहाँ पर 90 डिग्री और ये भी आपका क्या है यहाँ पर आपका 90 डिग्री, ठीक है। देखो दो 90 डिग्री अगर यहाँ पर आपका हुआ तो यहाँ पर आप कौन सा थ्योरम लगा सकते हो, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन लगा सकते हो। देखो नेम देखो क्या है, यहाँ पर नेम दिया हुआ है ई, ये हो गया आपका ई, ठीक है। नॉर्मली हम सब निकाल सकते हैं, देखो हम ये भी फाइंड कर सकते हैं, ये भी फाइंड कर सकते हैं और ये भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली पहले कैसे करेंगे, देखो हमें फाइंड करना है ईजी, ईजी आपका यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, तो हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो लिखो यहाँ पर, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्या देखो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, ठीक है। तो यूज करेंगे थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। देखो क्या होता है, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, मीन्स इसका स्क्वायर, मीन्स जी एफ का स्क्वायर, जी एफ का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ई जी इंटू जी डी, ई जी इंटू जी डी के इक्वल होगा, ठीक है। जरा देखो जी एफ का स्क्वायर क्या है, देखो जी एफ का स्क्वायर आपका 12, तो यहाँ हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर इक्वल टू ई जी, ई जी आपका देखो फाइंड करना है, तो एज इट इज जी डी आपका 8, 12 का स्क्वायर आपका होता है 144 इक्वल टू ई जी का ई जी एज इट इज मल्टीप्लाई 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर हो गया आपका डिवाइड, तो ये हो जाएगा आपका 144 डिवाइड बाय 8 इक्वल टू ई जी। अब जरा देखो 144 को हमने 8 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आएगा, समथिंग आपका यहाँ पर आ जाएगा आपका ई जी इक्वल टू, देखो 8 ही ना आपका, देखो क्या होगा यहाँ पर, सॉल्व कर लो, हमें भी नहीं पता, 8 1 जा 8, 6 4 8 8 जा 18 आ जाएगा, देखो 18 क्या जाएगा यहाँ पर 18, लो क्या हो गया यहाँ पर आपका 18, ठीक है। 18 8 जा 144, ठीक है। मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम था इसीलिए थोड़ा कन्फ्यूजन था कि 18 के टेबल में आता है कि नहीं, ठीक है। तो आंसर देखो कितना है, 144 को आपने 8 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया आपका 18, तो ये हो गया आपका यहाँ पर 18 फिक्स। हमें फाइंड करना है एफ डी, देखो जरा यहाँ पर एफ डी कहाँ पर है, ये रहा आपका एफ डी, ये रहा आपका यहाँ पर एफ डी। अब देखो यहाँ पर ये अगर आपका यहाँ पर 90 डिग्री है, ठीक है, अब इसे छोड़ दो, इस ट्रायंगल में यहाँ पर देखो, इस ट्रायंगल में यहाँ पर एफ डी है, तो ये से छोड़ दो, ये तो बटा हुआ 90 डिग्री, ठीक है, इसे छोड़ दो। यहाँ पर देखो ये अगर आपका 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस, ये हो जाएगा बेस, और ये प्लस ये क्या हो जाएगा आपका हाइट। तो यहाँ पर हमने इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस का यूज करके एफ डी फाइंड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर एफ डी फाइंड, देखो कैसे करेंगे, एफ डी फाइंड कैसे करेंगे, देखो जरा इन ट्रायंगल डी जी एफ, डी जी एफ जैसे चाहिए तो वैसे लिख सकते हैं और भर भर के भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन जितना सफिशिएंट है उतना ही लिखना। जी देखो क्या है, एंगल जी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, डी जी एफ, जी कितना आपका 90 डिग्री लगा हुआ पाइथागोरस, 90 के अपोजिट आपका डी एफ, 90 के अपोजिट आपका डी एफ मीन्स क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, तो डी एफ का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, एफ डी मीन्स डी एफ ई, डी एफ का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर जी डी प्लस हाइट का स्क्वायर जी एफ, हाइट का स्क्वायर आपका जी एफ। हमें डी एफ फाइंड करना है, तो डी एफ का स्क्वायर एज इट इज, जी डी आपका देखो कितना है आपका यहाँ पर, जी डी है आपका, जी डी आपका है 8, तो ये हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर प्लस जी एफ है आपका 12, तो ये हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका डी एफ का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर आपका 64 प्लस 12 का स्क्वायर आपका 144, तो देखो डी एफ का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, 144 प्लस 64, 4 प्लस 4 हो गया आपका 8, ठीक है, 4 प्लस 4 हो गया आपका 8 और 4 प्लस आपका 6 हो गया 0, तो यहाँ आ गया 1, 1 प्लस 1 हो गया आपका 2, कितना हो गया देखो यहाँ पर 208 हो गया समथिंग, क्या हो गया देखो यहाँ पर 208, 12 का स्क्वायर आपका 144, 8 का स्क्वायर आपका 64, 4 और 4 8 20, ठीक है, हो गया देखो। अब डी एफ का स्क्वायर है, ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर
डी एफ फाइंड करना, तो यहाँ पर डी एफ एज इट इज़ यहाँ हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 208। देखो क्या हो गया यहाँ पर 208। अब ये वैल्यू यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू तो यहाँ पर बाहर आएगा, तो वैल्यू क्या हो सकती है, तो इसे हम ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे, इसे हम ब्रेक। देखो कैसे ब्रेक हो गई ये, आप कैसे ब्रेक हो, देखो डी एफ का डी एफ एज इट इज़ अंडर रूट, ठीक है। इस 208 को मैं कैसे लिख सकता, देखो ये आपको देखो 208 ये आपको 4 के टेबल में आ जाएंगे, ये 4 के टेबल से कट जाएंगे। 4 5 20, 4 मल्टीप्लाई 5 और 2, देखो 52 को अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, देखो 52 को अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा आपका यहाँ पर 208। ये और भी ब्रेक होगा, देखो 52, ठीक है 52, देखो डी एफ इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है। ये भी 4 मल्टीप्लाई 52 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 13, 13 चौक 52, देखो तो डी एफ का देखो आपका डी एफ कितना हो जाएगा, डी एफ यहाँ पर 2 बार है तो यहाँ पर बाहर आ जाएगा 1 बार, अंडर रूट 13 का 13 कितना होगा, देखो 4 4 आपका हो जाएगा 16, और 16 आपका किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो 4 हो गया बार, नहीं तो सिंपल 2 बार रहा तो 1 बार ले लिया हमने, और यहाँ पर रूट 13 था तो रूट 13 ले लिया, ठीक है। तो देखो डी एफ कितना हो गया आपका, डी एफ या तो एफ डी आपका कितना हो गया 4 रूट 13। सिमिलरली आपने क्या फाइंड करना है, ई एफ फाइंड करना है, ये हो गया आपका यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है। देखो कैसे फाइंड करेंगे, तो ये हो गया आपका, मैं इसे इरेज करता हूँ, ठीक है, देख लो इरेज करते, ठीक है, देखो इरेज। हमें फाइंड करना है ई एफ, क्या फाइंड करना है हमें, ई एफ। ये हमने कितना फाइंड किया, देखो ये हमारा आया कुछ 4 रूट 13, इसे कैसे फाइंड करेंगे, देखो इसे फाइंड करना है, ये 18 है, ये 12 आपका, ठीक है। तो ये ट्रायंगल आपका गिवन है, ठीक है। एक और ट्रायंगल तो यहाँ पर प्रूव ये भी कर सकते हो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर होता है, ठीक है। लेकिन वो हम नहीं देखेंगे, नॉर्मली ऐसे करो पाइथागोरस। देखो पाइथागोरस क्या है, इन ट्रायंगल ई जी एफ एंगल जी आपका यहाँ पर है 90 डिग्री, मीन्स राइट एंगल है, ठीक है। तो लगाओ 90 के अपोजिट आपका हाइपोटेनस ई एफ का स्क्वायर, ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू ई जी का स्क्वायर प्लस जी एफ का स्क्वायर, जी एफ का स्क्वायर। देखो कैसे करेंगे, ई एफ हमें फाइंड करना है तो ऐसे लिखो, ई जी आपका देखो ई जी आपका 18, तो ये हो जाएगा आपका 18 का स्क्वायर प्लस जी एफ आपका हो जाएगा 12 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर आपका 324 समथिंग, 12 का स्क्वायर आपका 144, कितना हो जाएगा देखो यहाँ पर 144। अब ऐड कर लो, 4 + 4 हो गया आपका 8, 4 + 2 हो गया आपका यहाँ पर 6, 3 + 1 कितना हो गया, देखो यहाँ पर हो गया 4, 3 + 1 कितना हो गया यहाँ पर आपका 4। अब देखो यहाँ पर भी प्रॉब्लम है, ई एफ का आपका स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर हो गया आपका यहाँ पर रूट, तो ई एफ आपका अंडर रूट 468। अब कर लो फिर से ब्रेक, ठीक है। क्या करेंगे, इसे ब्रेक कैसे करेंगे, देखो ब्रेक ई एफ अंडर रूट, ठीक है। रूट में कोई भी चीज़ अगर 2 बार होगी तो हम उसे 1 बार बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 468, देखो ऐसे हमने ब्रेक करना है तो शायद आपको थोड़ा इजी जाएगा। देखो 468, देखो कैसे करेंगे, देखो 2 से करेंगे, 2 से 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, ठीक है। 2 से किया तो ये हो जाएगा आपका वापस से 11 × 22 और यहाँ पर आया 7 × 14, 234 का हाफ कितना हो, देखो 200 का 100 और 34 का हाफ कितना हो जाएगा आपका 17, 117 आपका होता है 13, 13 9 × 117 और 9 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, ठीक है, 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। देखो मीन्स 468 को हमने ब्रेक किया तो क्या लिख सकते हैं, 2 2 13 3 3, तो 2 × 2 × 13 × 3 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ई एफ आपको क्या हुआ, ई एफ 2 बार है तो 1 बार बाहर, 2 बार है तो आपका 1 बार बाहर, अंडर रूट 13 तो 1 टाइम से, तो ये 1 टाइम से रहेगा। तो आपका ई एफ आपका देखो 3 2 हो गया 6 और रूट 13, तो ये हो जाएगा आपका रूट 13, कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका रूट 13। ये देखो मीन्स आपका ई एफ आ चुका है 6 रूट 13, कितना आ चुका है यहाँ पर आपका 6 रूट 13। जैसे चाहिए वैसे कर सकते हैं, ठीक है। आपके ऊपर अगर आपको डायरेक्ट दिखता है कि 6 रूट 13 आप लिख सकते हो 468 को, तो आप लिखो, मुझे नहीं दिखा तो मैंने नहीं लिखा, ठीक है। आप अगर आपको ये दिखता है कि ये 468 आपका कितना होता है 6 रूट 13 होता है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी इजी है, ठीक है। देखो क्या है, इसे इरेज करता हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्या दिया है,
फाइंड द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35. फाइंड डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ is 35 centimeter and breadth is 12 सेंटीमीटर. ठीक है, तो नॉर्मली एक रेक्टेंगल बना लो. देखो रेक्टेंगल क्या होगा, देखो आपका मान लेते हैं अगर ये आपका रेक्टेंगल हुआ, नाम दे देंगे ए बी सी डी. ये हो गया आपका यहाँ पर डायगोनल. ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है, जैसे बनाना बनाओ. ठीक है, ये अगर आपका डायगोनल हो गया तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 और ये भी आपका 90 होता है. ठीक है, रेक्टेंगल का हर एक एंगल आपका कितना होता है, 90 होता है. ठीक है, देखो ये आपका हो गया लेंथ. लेंथ कितना गिवन है आपका, लेंथ है आपका गिवन है 35, तो यहाँ लिख दो 35 सेंटीमीटर. 35 सेंटीमीटर. ये हो गया आपका ब्रेथ कितना गिवन है 12, तो ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर. तो फाइंड करना है आपको डायगोनल मीन्स बी डी. क्या फाइंड करना है हमें, बी डी. तो लिखो यहाँ पर इन ट्रायंगल बी सी डी एंगल सी कितना है आपका यहाँ पर 90 डिग्री. लगाओ पाइथागोरस. देखो 90 के अपोजिट आपका यहाँ पर 90 के अपोजिट आपकी जो भी साइड होगी वो क्या है हमारे यहाँ पर, हाइपोटेनस. तो देखो बी डी का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर मीन्स डी सी का स्क्वायर, या तो सी डी का स्क्वायर लिखा तो भी चलेगा. हमें बी डी फाइंड करना है. देखो बी डी तो एज इट इज लिखो. बी सी आपका देखो यहाँ पर 35 का स्क्वायर, 35 का यहाँ पर स्क्वायर प्लस डी सी आपका यहाँ पर 12 है तो ये हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर. क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो 12 का स्क्वायर. अब प्रॉब्लम देखो 35 का स्क्वायर क्या होता है, देखो 5 का स्क्वायर आपका 25, 4 से मल्टीप्लाई कर दो आगे. देखिए 5 का स्क्वायर 25, 4 3 रहा तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12, तो ये जो है आपका 12 25. लो आगे 35 का स्क्वायर कितना हो, देखो 12 25 आप कर लेना. ठीक है, 35 का स्क्वायर करना तो 35 इंटू 35 कर लो. 12 का स्क्वायर कितना होता है आपका 144. कितना होता है आपका यहाँ पर 144. लो तो बी डी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी का स्क्वायर इक्वल टू देखो 12 25 में अगर हमने 144 ऐड कर दिया कितना होगा, 5 + 4 हो गया आपका यहाँ पर 9, 4 + 2 हो गया यहाँ पर आपका 6, 2 + 1 हो गया आपका यहाँ पर 3 और ये हो गया आपका 1. तो ये हो जाएगा देखो बी डी इक्वल टू √1369. कितना है देखो 1369. अब प्रॉब्लम है ये 1369 किसका स्क्वायर होता है, तब हम जाके इसको बाहर निकालेंगे. सिंपल देखो 35 का स्क्वायर किया तो हमने कितना है यहाँ पर 12 25, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 1369 है तो वो 35 से ग्रेटर ही होगा. अब चेक करेंगे. देखो यहाँ पर 9 है, अगर मैं 36 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 36 का स्क्वायर निकालता हूँ. देखो 36 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, देखो 36 का स्क्वायर मीन्स 36 इंटू 36. अब 6 जो यहाँ पर आने वाला 36. एंड पॉइंट क्या देखो, एंड आपका जो भी नंबर यूनिट नंबर क्या आने वाला है 6. हमें तो चाहिए नहीं. ठीक है, हमें क्या चाहिए यहाँ पर 9 चाहिए, तो ये तो नहीं चलेगा. 36 आपका यहाँ पर नहीं है. 37 देखो 37 का स्क्वायर मीन्स 37 इंटू 37. 7 7 आपका 49, तो यहाँ पर आ रहा है 9 और यहाँ आ रहा है आपका 4. हमें 9 चाहिए कि हाँ चाहिए, तो आंसर 37 ही है. आंसर आपका 37 है. सॉल्व करके देखो 37 ही होगा. ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेना 37 ही होगा. ठीक है, मैं डायरेक्ट करके देखता हूँ. देखो चेक करते 37. ठीक है, 3 का स्क्वायर आपका 9, 7 का स्क्वायर आपका 49, 7 3 21, 21 का डबल 42, ये हो गया आपका 9, 4 2 हो गया आपका 6, 9 4 हो गया आपका 13. लो आगे 1369 मीन्स ये किसका स्क्वायर आपका 37 का आपका स्क्वायर है. तो लिखो यहाँ पर देखो बी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो आपका यहाँ पर 37. कितना हो जाएगा यहाँ पर 37 मीन्स डायगोनल इक्वल कितना जाएगा आपका 37 सेंटीमीटर. ठीक है, लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 37 सेंटीमीटर. ठीक है, जैसे फाइंड करना है आप वैसे फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9. देखो क्वेश्चन नंबर 9. अब ये जितने भी सारे क्वेश्चन थे ये सब के सब इजी थे. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो. 9th क्या है, क्वेश्चन नंबर 9. ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 9. ठीक है, यहाँ पर कुछ गिवन है इस तरीके से. ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और यहाँ पर दिया है मीडियन मीन्स इक्वल लेंथ में यहाँ पर क्या करें, यहाँ पे डिवाइड करें. ठीक है, बाइसेक्ट करें. ठीक है, देखो ये हो गया PRQM ये 90 डिग्री. ठीक है, हमें प्रूफ करना है. क्या प्रूफ करना है, देखो
पी आर क्यू गिवन है 90 डिग्री, सब यहाँ पर ही गिवन, ठीक है। तो मैं डेटा यहाँ पर लिखना नहीं हो, ठीक है। गिवन क्या देखो, पी एम क्या मीडियन है जो ट्रायंगल को दो हिस्से में डिवाइड कर रहा है। सेकंड, पी आर इज परपेंडिकुलर टू आर क्यू, मीन्स आर हमारा क्या है 90 डिग्री। तो हमें प्रूफ करके दिखाओ कि पी क्यू स्क्वेयर इक्वल टू, यहाँ नहीं यहाँ लिखते देखो, पी क्यू स्क्वेयर इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा देखो, 4pm स्क्वेयर माइनस 3pr स्क्वेयर के इक्वल होगा, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। देखो एक सेकेंड, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 4pm का स्क्वायर माइनस 3pr स्क्वायर के इक्वल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। देखो मुझे बताओ, यहाँ पर एक ही परपेंडिकुलर है, दूसरा परपेंडिकुलर तो यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन तो नहीं लगा सकते। लेकिन देखो यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर है और हमें आंसर में लाना है स्क्वायर, तो आप पाइथागोरस थ्योरम ही लगा सकते हो, उसके अलावा आप कुछ नहीं लगा सकते, ठीक है। देखो आप पाइथागोरस थ्योरम भी कहाँ लगा सकते हो, पहले वो देखो। ये तो हमें प्रूफ करना है, मैं मान सकता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर 90 डिग्री है, आप पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो कितना ट्रायंगल है यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट ट्रायंगल, ये हो गया आपका सेकंड ट्रायंगल, और ये हो गया आपका टोटल बड़ा वाला थर्ड ट्रायंगल, ठीक है। टोटल ट्रायंगल यहाँ पर 3 है, 3 में से आप सिर्फ 2 ट्रायंगल में यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर पाइथागोरस। कौन कौन से ट्रायंगल में, जिस ट्रायंगल में आपका यहाँ पर 90 डिग्री आ रहा है, देखो फर्स्ट ट्रायंगल मीन्स छोटे वाले ट्रायंगल में आपका यहाँ पर 90 डिग्री आ रहा है, मीन्स इस फर्स्ट ट्रायंगल में आप पाइथागोरस लगा सकते हो। सेकंड, ये वाले छोटे ट्रायंगल में आपका यहाँ पर एंगल तो 90 नहीं है, तो यहाँ पर आप नहीं लगा सकते। थर्ड ट्रायंगल में, इस पूरे बड़े ट्रायंगल में, इसको इरेज कर दो, देखो इस पूरे बड़े ट्रायंगल में यहाँ पर 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेन्यूज पकड़ के आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। तो लो, तो आपका क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो गया, ठीक है। मीन्स 2 ट्रायंगल में आप यहाँ पर क्या लगा सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर गिवन क्या देखो, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर है कुछ 9, ठीक है। गिवन आपका है कि आर एम और एम क्यू क्या है आपका यहाँ पर इक्वल, ये भी देखो डबल लाइन मीन्स आर एम और एम क्यू क्या है आपका इक्वल। तो लिखो यहाँ पर आर एम किसे इक्वल है, एम क्यू के। ये कहाँ से मिला, ये तो हमें गिवन था, जो हमें गिवन था हमने वही लिख दिया, ठीक है। तो कौन कौन से ट्रायंगल में आप यहाँ पर क्या लगा सकते हो, पाइथागोरस। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ट्रायंगल, तो लिखो यहाँ पर इन ट्रायंगल पी आर एम एंगल आर क्या है आपका यहाँ पर 90 डिग्री, तो लगाओ पाइथागोरस। तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज मीन्स पी एम, तो पी एम का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस आर एम का स्क्वायर, क्या हो जाएगा देखो आर एम का स्क्वायर, ठीक है। इसे नाम दे देंगे 1, क्योंकि शायद ये काम आ जाए किधर आओ, ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल, इन ट्रायंगल मीन्स बड़ा ट्रायंगल पी आर क्यू, तो इसे मैं इरेज करता, देखो आपको शायद दिखे, ठीक है, पी आर क्यू। तो ये हो गया 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज। इन ट्रायंगल पी आर क्यू एंगल आर इज 90 डिग्री, ठीक है। आर के अपोजिट देखो क्या है, पी क्यू, तो पी क्यू हमारा क्या है यहाँ पर हाइपोटेन्यूज। तो लिखो पी क्यू का स्क्वायर आपका इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का, देखो प्लस आर क्यू का स्क्वायर, बेस आपका देखो आर क्यू है पूरा, ठीक है। अब जरा देखना, पी क्यू का स्क्वायर आपका एज इट इज प्लस आर क्यू का स्क्वायर एज इट इज, सॉरी पी आर का स्क्वायर आपका एज इट इज प्लस इस आर क्यू को, ठीक है, इस आर क्यू को हम इस आर क्यू को आर एम प्लस एम क्यू नहीं लिख सकते क्या, ठीक है। क्यों मैं आर क्यू को हटा रहा हूँ, देखो रीजन क्या है, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उस जो स्टेटमेंट हमें लिखना है, जो स्टेटमेंट हमें प्रूफ करना है, उस पूरे स्टेटमेंट में आर क्यू तो है ही नहीं। तो हम किस तरह कोशिश करेंगे कि इस आर क्यू को रिप्लेस करने की, ठीक है। तो आर क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, इस आर क्यू को हम आर एम प्लस एम क्यू नहीं लिख सकते हो, या तो ये भी लिख सकते हैं 2rm भी लिख सकते हो, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है, ठीक है। लेकिन लिख लो ऐसे, देखो आर क्यू आपका क्या होगा, आर क्यू कैसे बना है, देखो आर क्यू आपका बना है आर एम प्लस एम क्यू, यहाँ स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर एज इट इज प्लस, यहाँ पर देखो जरा, यहाँ भी आर एम प्लस इस एम क्यू को आप इस कहाँ गया, देखो इस एम क्यू को आप आर एम नहीं लिख सकते, हाँ लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आर एम, ये हो गया आपका होल स्क्वायर। देखो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम, ये हो जाएगा आपका 2rm का होल स्क्वायर, लो हो गया आर एम प्लस आर एम 2rm स्क्वायर का यहाँ पर होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4, आर एम का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका आर एम का स्क्वायर, क्या हो गया यहाँ पर देखो आर एम का स्क्वायर। तो लो प्रूव हो गया। यहाँ पर देखो हमें क्या प्रूफ करना है, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4pm स्क्वायर माइनस 3pr स्क्वायर। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट, ये हो गया आपका सेकंड।
तो देखो कौन सा वैल्यू कहाँ पर रखोगे, देखो PM, PR और RM, ठीक है। इस पूरे स्टेटमेंट में आपका RM है क्या, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इस पूरे स्टेटमेंट में आपका RM है क्या, बिल्कुल नहीं। देखो हमें फाइंड करना है PQ, देखो यहाँ पर PQ है, यहाँ पर PR है, आपका PR भी है, PR भी यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर देखो RM, यहाँ पर देखो क्या है आपका RM, ठीक है, वहाँ पर RM नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे हम, यहाँ से RM की वैल्यू निकाल के, यहाँ से आपकी RM की वैल्यू निकाल के यहाँ हम पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से आपका RM की वैल्यू निकाल के कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, देखो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो इस RM को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, PM का स्क्वायर, ये आपका प्लस PR है, यहाँ पर हो गया आपका माइनस PR का स्क्वायर इक्वल टू देखो RM का RM एज इट इज, ठीक है, RM स्क्वायर का एज इट इज। अब देखो इस RM स्क्वायर के जगह हम क्या लिख सकते हैं, PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। देखो PQ का स्क्वायर इक्वल टू PR का स्क्वायर, PR का स्क्वायर, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने नहीं किया कि हमें पता नहीं था ये क्या होने वाला है, ठीक है, हमने यहाँ पर रिप्लेस किया, ठीक है। ये कहाँ से आया, देखो फ्रॉम, हमने कहाँ से लिखा इसे 1 से, तो इसे ले दो 1, कि हमने क्या किया 1 में चेंजेस किया, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि हमें ऐसा चाहिए था। PQ का स्क्वायर प्लस 4, क्या देखो यहाँ पर प्लस का 4, तो लिखो प्लस का 4। RM स्क्वायर की वैल्यू देखो कितनी है, RM स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, लिख दो यहाँ पर PM स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस 4 इंटू PM स्क्वायर, ये हो जाएगा 4PM स्क्वायर माइनस 4 इंटू PR स्क्वायर 4PR स्क्वायर, लो हो गया PQ का स्क्वायर इक्वल, यहाँ पर कुछ नहीं मीन्स क्या होगा आपका 1 PR स्क्वायर माइनस 4PR स्क्वायर, 4 में से अगर आपका 1 गया तो कितना बचा, देखो नहीं तो ऐसा लिखो P4PM का हमें क्या प्रूफ करना है, 4PM स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पर, तो इस 4PM स्क्वायर को यहाँ पर लिखो 4PM स्क्वायर, ये 1PR स्क्वायर यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर प्लस लिखो 1PR स्क्वायर माइनस 4PR स्क्वायर। तो देखो PQ का स्क्वायर आपका किसके इक्वल होगा, देखो 4PM स्क्वायर, यहाँ प्लस 1PR स्क्वायर माइनस 4PR स्क्वायर, 4 में से अगर आपका 1 हो गया तो देखो माइनस का माइनस, 4 में से अगर आपका 1 गया तो ये हो जाएगा आपका 3PR का स्क्वायर, क्या रहेगा 3PR का स्क्वायर। तो देखो PQ स्क्वायर किसके इक्वल आया, 4PM का स्क्वायर माइनस 3PR का स्क्वायर, ठीक है। तो लोगे हो गया ये आपका प्रूफ, ठीक है। कैसे किया, देखो हमने नॉर्मली फर्स्ट ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल हमने क्या लगाया पाइथागोरस, और थोड़ा सा रिप्लेस किया, क्या किया थोड़ा सा चेंजेस किया, रिप्लेस किया इस आंसर को देख के, ठीक है, इस स्टेटमेंट को देख के हमने क्या किया, यहाँ पर थोड़ा सा रिप्लेस किया, जो चीज़ हमें चाहिए वो हमने रखा, जो चीज़ हमें नहीं चाहिए उसे हमने क्या कर दिया, यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, क्या कर दिया हमने यहाँ पर रिप्लेस, ठीक है। ये तो क्या आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 10, इसे इरेज करते, ठीक है, इरेज। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन क्या है, देखो ये देखो क्वेश्चन क्या आपका, ये चाहता तो मैं अगर क्वेश्चन आपको रीड करके मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर मैं सॉल्व करके दिखा सकता, ठीक है, लेकिन आप खुद देखो ये होता क्या है। देखो कह रहे वॉल्स ऑफ द 2 बिल्डिंग्स ऑन आइदर साइड ऑफ ए स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अ लैडर 5.8 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड ऑन द स्ट्रीट सच दैट इट्स टॉप जस्ट रीचेस द विंडो ऑफ ए बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ 4 मीटर। ऑन टर्निंग द लैडर over to the other side of the street its top touches the window of the other building at a height 4.2 meter, find the width of the street। इसका मीनिंग क्या है, देखो सिंपल भाषा में, ठीक है। जैसे ये कोई देख आपने क्वेश्चन देख लिया, तो नॉर्मल मैं इसे इरेज करता हूँ, देखो वो हो क्या रहा है मैं बताता, देखो यही देख लो, फिर हमने वापस यहाँ पर डायग्राम बनाना है, ठीक है। देखो ये आपका ग्राउंड दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आपका कहाँ है, एक आपका यहाँ पर बिल्डिंग है और एक यहाँ पर देखो आपका यहाँ पर सेकंड बिल्डिंग है, ठीक है। ये वॉल्स है, ठीक है, बिल्डिंग का आपके वॉल्स है, यहाँ पर आपका क्या है, स्ट्रीट है। जैसे मान लो कोई रास्ता है आपका, यहाँ से रास्ते से गुजर रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पर बिल्डिंग, ये हो गया बिल्डिंग, और ये रास्ता आपका यहाँ पे अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। नॉर्मल देख लो हमने क्या क्या बताया, देखो हमने यहाँ पर किसी भी पॉइंट में मान लो आपका यहाँ इस पॉइंट में हमने क्या रखा, एक लैडर रखा, और लैडर इस बिल्डिंग के वॉल पे रखा, ठीक है। तो देखो ये बिल्डिंग का वॉल यहाँ पर क्या आपका विंडो है, ठीक है,
लैडर की आपकी लेंथ कितनी दी है, देखो लैडर की आपकी लेंथ है 5.8, तो ये हो जाएगा आपका 5.8। यहाँ इस पॉइंट से हमने यहाँ पर लैडर रखा तो ये हो गया आपका 5.8। अब ये विंडो, ठीक है, ये विंडो आपके इस बिल्डिंग में कितने हाइट पे, देखो ये जो आपका यहाँ पर विंडो है आपका, ये जो आपका लैडर है इस विंडो को टच कर रहा है, तो ये विंडो आपके इस ग्राउंड से कितने हाइट पर है, यहाँ पर दिया हुआ है देखो, इज प्लेस ऑन द स्ट्रीट सच दैट इट्स टॉप जस्ट रीचेज द विंडो ऑफ ए बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ 4 मीटर। मीन्स ये आपका है यहाँ पर आपका 4 मीटर, कितना है देखो आपका यहाँ पर 4 मीटर। सेकंड देखो, इसी विंडो को, इसी हमारा ये जो हमारा लेटर, इसी लेटर को हमने क्या किया, टर्न कर दिया। क्या करते हैं हमने यहाँ पर टर्न, यहाँ से उठाया यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर उठाया अब यहाँ पर रखा। देखो अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो देखो ये कहाँ पर जाएगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुँचेगा आपका, ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर है आपका सेकंड विंडो, क्या है आपका यहाँ पर सेकंड बिल्डिंग का आपका यहाँ पर विंडो है, ठीक है। वो विंडो को अगर ये लैडर है आपका तो ये भी आपका लैडर ही होगा, ठीक है। अब बोलेंगे सर यहाँ पर आपका लेंथ देखो 5.8 है, यहाँ पर भी 5.8, ये ऊपर कैसे पहुँच गया, बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पर लेंथ कितना है और यहाँ पर लेंथ कितना कम है। हम सीढ़ी पास में लाएंगे तो ये तो ऊपर ही जाएगा, तो देखो ये भी आपका 5.8 है, तो ऑब्वियसली ये भी आपका कितना होगा 5.80 तो होगा। अब ये जो आपका विंडो इस ग्राउंड लेवल से कितने ऊपर है, देखो ऑन टर्निंग द लैडर ओवर टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट इट्स टॉप टचेज द विंडो ऑफ द अदर बिल्डिंग, किसी और सेकंड बिल्डिंग में एट अ हाइट 4.2 मीटर। मीन्स ये जो आपका हाइट दिया हुआ है ये कितना है, देखो आपका 4.2 मीटर, ठीक है, 4.2 मीटर। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। मीन्स ये जो हमारा स्ट्रीट है, इस स्ट्रीट का मुझे पता विड्थ कितना होगा, बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, हमें फाइंड करना है। मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, ये है आपका यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं इसे एरेज करता हूँ, ये कोई डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाएंगे ताकि आपको समझे। देखो इरेज, ठीक है, देखो कैसे करेंगे, देखो मान लेते हैं आपका ये कुछ ग्राउंड है आपका, ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट विंडो, ये हो गया आपका सेकंड विंडो, ये आपका हमने यहाँ पर लैडर रखा, यहाँ से हो गया आपका लैडर, ये हो गया आपका यहाँ पर लैडर है आपका 5.8 मीटर, तो ऑब्वियसली ये भी कितना हो जाएगा आपका 5.8 मीटर ही होगा। जो बिल्डिंग हमारा जो ग्राउंड को कैसे खड़ा होता है, आपका परपेंडिकुलर खड़ा होता है, ठीक है, कोई यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो यहाँ पर इस बिल्डिंग में यहाँ पर जो आपका विंडो ये है आपका है 4.2 मीटर पे, कितना है 4.2 मीटर। ये जो आपका यहाँ पर विंडो है आपका ये कितने मीटर पे, आपका 4 मीटर पे, कितने मीटर पे आपके 4 मीटर पे। तो फाइंड करना है इस दो बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस कितना है और इनके स्ट्रीट का विड्थ कितना है, ठीक है। स्ट्रीट का विड्थ मीन्स क्या होता है, क्या होगा यहाँ पर बिल्डिंग के बीच का आपका डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन द डिस्टेंस। नॉर्मल हमें नाम दे देंगे इसे ABCDE, ठीक है, कुछ भी नाम दे देना, ठीक है, लो। अब देखो ये हमारा 90 डिग्री है, ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया आपका हाइट, तो हम बेस फाइंड कर सकते हैं, पाइथागोरस का यूज़ करके हम बेस फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखो पाइथागोरस का यूज़ करके बेस फाइंड कर सकते हैं, तो ये बेस हमारा, ये बेस दोनों को हम ऐड कर देंगे तो BD का हमारा लेंथ आ जाएगा, ठीक है, BD का हमारा वैल्यू आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, देखेंगे इन ट्रायंगल ABC, लिखो यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC एंगल B क्या होगा आपका यहाँ पर 90 डिग्री लगा लो। देखो पाइथागोरस 90 के अपोजिट आपका हाइपोटेनस AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। अब जरा देखो AC का स्क्वायर, AC देखो कितना है आपका, AC का स्क्वायर मीन्स 5.8, तो 5.8 का आपका स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, AB स्क्वायर मीन्स 4.2, तो 4.2 का आपका स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो BC का स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। अब देखो पॉइंट में है तो पॉइंट छोड़ो, नॉर्मली 58 का स्क्वायर करो, पॉइंट तो हम एडजस्ट कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे, 58 का आपका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर हो गया आपका 64, 8 5 40, 40 का डबल आपका 8, 40 का डबल आपका 80, ये हो गया आपका 80, 4 6 8 5 13, तो ये हो गया आपका 33 64। देखो कितना हो गया आपका 33 64। यहाँ पर पॉइंट है और दो बार है तो 2 पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर दो, 1 2, तो ये हो गया आपका पॉइंट, तो ये जगह आपका 33.64, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको डेसिमल ये सब बेसिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 5.8 का स्क्वायर का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है, तो ये आपको इतना तो आना ही चाहिए 10th में हो तो, ठीक है। देखो अब 4.2 का स्क्वायर कैसे करेंगे, देखो इसे एरेज करता हूँ। देखो 4.2 का आपका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आपका 16, 2 का स्क्वायर आपका 4, 4 टू द 8 टू द 16, तो ये हो गया आपका 16, 4 6, ये हो गया आपका 17, 2 पॉइंट था तो 2 पॉइंट शिफ्ट 17 64, बोलो 17.64 प्लस आपका BC का स्क्वायर,
ठीक है, BC का आपका स्क्वायर देख लो। हमें BC का स्क्वायर फाइंड करना है। ये आपका यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर आने के बाद आपका माइनस 33.64 माइनस 17.64 इक्वल टू BC का स्क्वायर। माइनस करेंगे, देखो सिंपल, देखो पॉइंट के बाद यहाँ 64, पॉइंट के बाद यहाँ पर 64, 64 में से अगर आपका 64 गया तो देखो पॉइंट के बाद का वैल्यू तो आपका 0 0 हो गया। पॉइंट के पहले देखो 33 में से अगर आपका 17 गया तो देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पर वहाँ का 13 और यहाँ का 3, तो 13 + 3 यहाँ ऊपर हो गया आपका 16, ये हो गया आपका BC का स्क्वायर। पॉइंट के बाद नंबर, पॉइंट के बाद अगर आपका 0 हुआ तो नहीं लिखा तो भी चलेगा, आप इसे इरेज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि तो पॉइंट के बाद नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ ऊपर आगे हो गया आपका रूट, √16 इक्वल टू BC। 16 आपका किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो ये हो जाएगा BC इक्वल टू 4। सब वैल्यू मीटर में चल रहा है तो ये हो जाएगा आपका मीटर, क्या हो जाएगा आपका मीटर लो हो गया। तो BC की वैल्यू कितना है, 4 मीटर, मीन्स ये हो जाएगा आपका 4 मीटर। अब किसी तरह मुझे CD पता चल जाए तो हम इनको ऐड करके स्ट्रीट का विड्थ फाइंड कर सकते हैं। तो देखो ये कैसे फाइंड करेंगे, सेम मेथड का यूज़ करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, ठीक है। देखो कैसे लगाएंगे पाइथागोरस, यहीं यूज़ करते, देखो इन ट्रायंगल ECD एंगल D आपका कितना है यहाँ पर 90 डिग्री। लगो पाइथागोरस, 90 के अपोजिट आपका हाइपोटेनस क्या है, देखो EC, तो लिखो यहाँ पर EC का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर CD का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर AD का स्क्वायर, ठीक है। हमें फाइंड करना है CD, तो CD यहाँ पर है। EC देखो EC 5.8, तो ये हो जाएगा आपका 5.8 का स्क्वायर। CD हमें फाइंड करना है प्लस ED 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर। अभी हमने फाइंड किया था 5.8, देखो 5.8 का स्क्वायर आपका 33.64, तो लो 33.64 इक्वल टू, ये तो डायरेक्ट लिख लो, ये आपका प्लस का 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर आपका 16, 4 का स्क्वायर आपका 16, ये प्लस का 16 यहाँ पर आके आपका क्या हो जाएगा माइनस का 16, तो -16 इक्वल टू CD स्क्वायर, ठीक है। माइनस कैसे करेंगे, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट नहीं है, तो देखो मैंने आपको अभी बताया था, लिखेंगे 33.64, यहाँ पर ओनली 16 है, यहाँ पर तो आपको पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट आपका कहाँ होता है, डेसिमल कहाँ होता है आपके नंबर के एंड में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पर पॉइंट लिखा तो ये होगा आपका 16, यहाँ कुछ नहीं, इसका आपका 0, ये हो गया 4 आपका, ये हो गया आपका 6, 33 में से अगर आपका 16 गया तो कितना बचेगा आपका 13, 33 में से अगर आपका 16 गया तो कितना बचा आपका 13 ही बचेगा, देखो 13 में से 6 गया 17 बचेगा, सॉरी 17 पॉइंट, ठीक है 17, ठीक है। 33 में से अगर आपका 16 गया तो कितना बचा 17, तो लिख दो CD का स्क्वायर हम ऐसे लिख सकते हैं, CD का स्क्वायर इक्वल टू 17.64, 17.64, तो लो हमें तो CD फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा √17.64, तो लो CD की वैल्यू, देखो CD की वैल्यू अब 17.64 किसका स्क्वायर होता है हमें कैसे पता चलेगा, लेकिन जरा देखो ये वैल्यू थोड़ा देखा है हमने, ये हो गया 17.64 और ये किसका स्क्वायर होता है 4.2 का, तो डायरेक्ट देखो CD आपका हो जाएगा 4.2 मीटर, कितना हो गया देखो आपका 4.2 मीटर। लो हमें फाइंड करना है कि बताओ इस स्ट्रीट का विड्थ कितना होगा और डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 बिल्डिंग, ठीक है, ये तो 2 वॉल्स, तो क्या होगा देखो BD हमें फाइंड करना है, BD, तो यहाँ लिखेंगे BD, कहाँ जगह है देखो, यहाँ जगह नहीं है शायद, यहीं लिख देंगे, देखो इसे इरेज कर दो, ठीक है, जो हमारा डायग्राम है इसे इरेज, ठीक है, ये तो आपको समझ चुका होगा, देखो यहाँ देख लो, यहाँ पर हमें निकालना है BD इक्वल टू, इसे इरेज कर दे, देखो यहाँ था आपका B, ये आपका D, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर C था और यहाँ पर D था, ठीक है। हमें निकालना था BD, तो BD आपका क्या होगा BC प्लस CD, BD आपका क्या होगा BC प्लस CD, BD का BD एज इट इज, BC आपका कितना है देखो BC है आपका 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस CD 4.2, तो ये हो जाएगा 4.2, तो ये हो गया आपका BD, 4 में अगर 4 ऐड करेंगे तो 8 पॉइंट का 2, ये हो गया आपका मीटर, क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर मीटर। लो डिस्टेंस बिटवीन 2 वॉल्स ऑफ दिस बिल्डिंग इज 8.2 मीटर और विड्थ ऑफ द स्ट्रीट इज 8.2 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो ये चुका आपका प्रैक्टिस सेट यहाँ पर एंड। नॉर्मली आपने ध्यान में क्या रखना है इस प्रैक्टिस सेट में, एक तो ट्रिपलेट जितने भी आप वो ध्यान में रखने हैं, थ्योरम और ज्योमेट्रिक मीन ध्यान में रखना है, ठीक है, और उसी क्वेश्चन से आपका ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व है, ठीक है। और 30, 60, 90 30, 60 और 45 का जो हमारे प्रॉपर्टी है वो आपने ध्यान में रखना, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।